एक बार फिर से आपका ट्रिपल सी फॉर यू स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। इसके पहले क्लास 10 का मैथमेटिक्स का चैप्टर फर्स्ट का फंडामेंटल पढ़ाया गया था, पार्ट फर्स्ट है, जिसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पढ़ाया गया था। आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ध्यान दीजिएगा, प्रमेयिका के बारे में अध्ययन कराया गया था। ठीक है, प्रमेय क्या था तो उसको एक बार इधर देख लीजिए। यहाँ मैं बता दे रहा हूँ आपको क्या था। वह ए बराबर क्या था, बी क्यू प्लस आर था, वेयर आर इज इक्वल टू क्या, आर का जो वैल्यू था वह कितना से बड़ा होना चाहिए था, 0 से बड़ा, और कितना से छोटा, बी से छोटा होना चाहिए था। ठीक है, अरे यहीं से देख लीजिए एक बार, क्या बोलते हैं, ए में किससे भाग देना था, बी से, क्यू आया था, यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा था, तो आर का मान बी से छोटा होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए था। अब आते हैं हम लोग यूक्लिड, उसमें मैं जिक्र किया था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में, दूसरा टॉपिक है और यही टॉपिक इम्पोर्टेंट है। फिर से एक बार देख लीजिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। यह एक स्टेप वाइज स्टेप मेथड होता है। स्टेप वाइज स्टेप मेथड होता है क्या निकालने का, SCF, फाइंड SCF निकालने का, यानी कि SCF ज्ञात करने के लिए SCF ज्ञात करने के लिए, यानी कि इसका मतलब है क्या, मौसा, क्या चीज़ होता है, मौसा ज्ञात करने के लिए हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। और यह वाला जो ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, फिर मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ आपको कि ये आपको पढ़ा दिया गया था, क्लास 5 से ही पढ़ते आ रहे हैं आप लोग, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिए थे। तो ये कैसे करेंगे, तो इस पर बगैर एग्जाम्पल के नहीं समझ सकते हैं आप लोग। तो एग्जाम्पल लेते हैं, कोई नंबर लेते हैं। ठीक है, अब इस नंबर में आपको हम लोग ले लेते हैं आपका 16 ले लेते हैं, यानी 16, और कुछ ले लेते हैं, मान लीजिए कुछ और नंबर ले लीजिए, 24 ले लीजिए। ठीक है, इस 16 और 24 का क्या निकालना है, मौसा निकालना है। क्या निकालना है, मौसा। कौन सी विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की विधि से। ठीक है, इसको मौसा निकालना है। तो सबसे पहले तो हम सबसे पुराना तरीका अपनाएंगे, भाग विधि से मौसा निकालेंगे। कौन सी विधि से, भाग विधि से मौसा निकालेंगे। ठीक है, तो इसी नंबर का पहले भाग विधि से मौसा निकालना जरूरी है, इसलिए निकालना पड़ेगा फिर से। तो ये भाग विधि से, तो सबसे छोटा जो नंबर होता है वो बाहर कर लेते हैं हम लोग, छोटे से भाग करते हैं, और ये 24 अंदर। तो ये नहीं है कि ये पहले दिया है और ये बाद में दे दिया है, या जैसे या करके मान लीजिए मैं लिख दे रहा हूँ, या 24 लिख दिया मैंने और यहाँ आपका 16 लिख दिया, तो 16 आप अंदर कर देंगे 24 बार, ऐसा नहीं है। हमेशा छोटे से बड़े में भाग दिया जाता है। ठीक है, तो 16 मैंने बाहर कर दिया, 24 को अंदर कर दिया। अब 16 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 24 से ज़्यादा ना हो, 16 दूना 32, ज़्यादा हो जा रहा है, यानी 16 एक अन्नम 16 हो गया। ठीक है, अब ये फिर से 4 में से 6 जाएगा, नहीं 14, यहाँ से हासिल 14 में से 6 जाए, 8 बचेगा। ठीक है, अब ये फिर जब ये छोड़ा है, ये मतलब इसको छोड़ दिया, शेषफल छोड़ दिया, तो ये अब चोर सिपाही का काम करेंगे हम लोग। तो ये चोर सिपाही का मतलब, ये सिपाही था, घूस ले लिया 8 रुपये का, तो इसको फिर अंदर बंद करो आप। ठीक है, अंदर बंद करने के बाद 8 से फिर डिवाइड करेंगे, तो 8 दूना 16, जहाँ पे ये डिवाइड मतलब कट जाए, पूरा का पूरा शेषफल क्या आ जाए, रिमाइंडर क्या मिले, 0 मिल जाए, वहीं पे हमारा आंसर प्राप्त हो जाता है, यानी कि 8 इसका आंसर हो गया। तो हम डायरेक्ट लिख सकते थे मौसा इज इक्वल टू 8। ठीक है, कोई दिक्कत, लेकिन हमको निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से। तो हमारे पास फार्मूला है ए बराबर बी क्यू प्लस आर से फार्मूला है। तो फर्स्ट वाला स्टेप वाइज स्टेप इसमें करते रहेंगे। जैसे स्टेप क्या है हमारा, सबसे पहला स्टेप ये उठा लेते हैं, यहाँ तक आते हैं। तो ए के जगह पे क्या है 24, 24, बी के जगह पे क्या है 16 है आपका, और क्यू के जगह पे क्या है 1 है, और शेषफल अपन आपका कितना बचा है 8 बचा है। ठीक है, तो कब तक ये प्रोसेस करते हैं, ध्यान दीजिएगा, कब तक ये प्रोसेस करते हैं, जब तक कि, कब तक प्रोसेस करते हैं, जब तक कि आर का वैल्यू क्या ना हो जाए, 0 ना हो जाए, तब तक ये प्रोसेस करते रहें। फिर से एक बार रिपीट कर देख लीजिए,
कब तक ये प्रोसेस करेंगे? जब तक कि आर की वैल्यू क्या ना हो जाए, जीरो ना हो जाए। और जिस पर आर की वैल्यू जीरो होगा, ठीक है, जिस बी पर आर की वैल्यू जीरो होगा वही बी आपका HCF कहलाएगा। ठीक है, फिर एक बार रिपीट कर लीजिए। कब तक प्रोसेस करेंगे? जब तक आर की वैल्यू क्या ना हो जाए, जीरो ना हो जाए, यानी शेषफल जीरो हो जाए। और कब जीरो हो? कौन सा मान पे जीरो हो रहा है? वो बी के जिस मान पे ये जीरो होगा, बी के जिस मान पर, नोट कर लीजिएगा, जिस मान पर यह आर जीरो होगा वही आपका HCF होगा। अब ये जीरो नहीं हुआ, फिर एक बार प्रोसेस करेंगे। अब आ जाइए यहाँ पर सेकेंड वाला, सेकेंड यानी फर्स्ट स्टेप और फिर सेकेंड स्टेप, थर्ड आया था, थर्ड तक जाते। ए के वैल्यू कितनी है? ए क्या है आपका 16 है। बी की वैल्यू कितनी है? 8 है। कितनी है उसके बाद? 2 है। क्यू की वैल्यू आर क्या है? 0 है। अब यहीं पे जो HCF होगा लिख देंगे, अतः HCF इज इक्वल टू कितना? बी ना, तो बी पर जीरो हुआ है, चूँकि बी इज इक्वल टू 8 तो आर इज इक्वल टू 0, तो यहीं पे बी की वैल्यू 8 पर यह आर का मान क्या आ गया है? 0 आ गया है। तो हमारा आंसर क्या होगा? 8 होगा। एक और एग्जांपल समझा देता हूँ आपको, कंफर्म हो जाएगा। क्वेश्चन आपका ऐसे आएगा कि अगर मान लीजिए एग्जाम्पल की बात करें, 2 ले लेते हैं, कि कह देगा कि कोई नंबर है, उसका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से, मान लीजिए नंबर आपका, कोई नंबर बड़ा लेते हैं हम लोग, 25 नहीं लीजिए, 18 ले लीजिए। ठीक है, 18 ले लीजिए और यहाँ पे ले लीजिए आप 245, 248, 46 ले लीजिए। ठीक है, का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से HCF यानी कि मौस ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? मौस ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभी क्या करते हैं, कौन सा नंबर बड़ा है? ये है, ये छोटा है, तो 246 को कहाँ रख लेते हैं? अंदर, और 18 को बाहर। ठीक है, 18 का पहाड़ा पढ़िए कि ये कट जाए। और एक और चीज़ होता है कि ये प्रोसेस जो होता है, आप जैसे मर्जी एक ही बार में पढ़ के यहाँ पे डायरेक्ट ही पढ़ के आप काम कर सकते हैं। ठीक है, यही बता रहा हूँ डायरेक्ट का मतलब। जैसे 18 एक नम 18 दूना 36 और तो 18 एक नम 18 आपका हो गया। ठीक है, 14 में से 8 जाए 6, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ ख़त्म है, फिर आएगा क्या आपका 6। अभी इसी से भाग कर रहे हैं, तो 18 का पहाड़ा पढ़िए कि 66 से ज़्यादा ना हो। 18 14 18 18 चौको 72 हो जा रहा है। 18 तियाँ 54, 18 चौको 72, 18 तियाँ 54 हो गया आपका। तो ये जो प्रोसेस है, जैसे आप 6 में से 4 जाए 2, अभी बता रहे हैं, 6 में से 5 जाए 1, आप चाहें तो ये 13 डायरेक्ट लिख कर और 18 में 13 का गुणा करके यहीं पे आप घटा सकते हैं। ठीक है, और डायरेक्ट आपका 12 बचेगा। जैसे कि कोई प्रोसेस में यहाँ पे एक बार रिपीट कर लेता हूँ। जैसे 18 में आप यहाँ पे 246 है और 13 भाग में जा रहा है, या आया था 13 में कट जा रहा है ना, ख़त्म हो रहा है अंक, तो 13 का गुणा कर लीजिए। तो मान लीजिए 18 गुणे 13 24, 3 5, 8 1 4, 8 1 13 1 1 2, 234 आया। यहाँ भर देते हैं 234, और शेषफल यही आना चाहिए था। तो 6 में से 4 जाए 2, 4 में से 3 जाए 1, यहाँ कुछ नहीं, 12 आया कि नहीं आया? आ गया ना। तो चाहे ऐसे लगाइए आप, चाहे ऐसे लगाइए, जैसे मर्जी। तो 12 यहाँ बचा। अब आपको जो छोड़ दिया है शेषफल उसको बंद करो आप। ठीक है, 18 छोड़ा है शेष, अब इसी को 18 को लाके बंद कर दो जेल में। 12 का भाग करेंगे, 12 दूना 24, ज़्यादा हो जा रहा, 12 का नाम 12। ठीक है, अब कितना? 8 में से 2 जाए 6, यहाँ कुछ नहीं, फिर छोड़ दिया शेषफल, तो 12 को अब लाके बंद करो। ठीक है, अभी क्या करें यहाँ पे, तो क्या बार में जाएगा? 6 दूना 12। ठीक है, 6 दूना 12 कट गया, यानी कि यहाँ पे 0 शेष हो गया। अभी ये आपका आंसर तो मिल गया, मौसम मिल गया। ठीक है, लेकिन ये आपको अगर लिखना हो, मौसम तो मिल गया आपका,
लेकिन लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से, तो कैसे लिखोगे आप? तो ये यहाँ पे आपको दिखाई भी देगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लगाता हूँ आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से हल करने पर। तो हमारा फार्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए की वैल्यू कितनी है, अब देख लीजिए यहाँ पे 246। बी की वैल्यू कितनी है 18। क्यू की वैल्यू कितनी है 13। आर की वैल्यू आया कितना, यहाँ ध्यान दीजिएगा 12, ठीक है। अभी फिर शेष छोड़ा है, तो फिर एक और मेथड करेंगे फर्स्ट। सेकेंड मेथड में क्या आ जाएगा आपका, ए की वैल्यू कितनी है 18, बी की वैल्यू 12 और क्यू की वैल्यू 1 और शेषफल कितना है आपका 6, ठीक है। फिर से एक बार और मेथड करेंगे, ए की वैल्यू थर्ड मेथड में आ जाएंगे। तो ए की वैल्यू कितनी है 12, बी की वैल्यू 6, क्यू की वैल्यू 2 और सॉरी प्लस है यहाँ पर रहेगा, और आर की वैल्यू 0। तो बी इज इक्वल टू 6 पर आर इज इक्वल टू 0। बी इज इक्वल टू 6 पर आर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो एस सी एफ इज इक्वल टू कितना, बी, या तो ऐसे लिख दीजिए बी या 6। तो यहाँ से भी आंसर आपका 6 आया था, यहाँ से भी आंसर। मैं ऐसा करता हूँ कि आपको ये इस वीडियो में बताई गई जानकारी से आपको लाभ मिला होगा या समझ लिए होंगे। अगर कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और आगे उस कमेंट का मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। आगे इस आपके प्रॉब्लम को ज़रूर सुना जाएगा। तो कृपया करके मेरे वीडियो को अगर अच्छा लगा होगा तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, और नहीं अच्छा लगा होगा तो कोई बात ही नहीं है आपकी। धन्यवाद।